कम ऑन, चलो पीछे, चलो पीछे पीछे पीछे। और यार ये सेट में काम करिए। परिवार मैडम सामने देखिए, मैडम जरा, मैडम सामने देखिए, मैडम ये कैमरा, मैडम मैडम जरा स्माइल। मैडम इधर देखो, स्माइल मैडम, मैडम स्माइल। थैंक यू मैडम, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सेंटर में हैप्पी दिवाली मैम, सेंटर में यहाँ पे मैम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके। सीपीआर भी चलेगी ताले। अरे किसकी कैमरा शुरू करेगा। उनके मैं बोल रहा हूँ, उनके मैं बोल रहा हूँ। मैम यहाँ पे थोड़ा आप अंदर आइए, एक्सक्यूज मी, अंदर आइए थोड़ा। परफेक्ट है मैम, यहाँ पे भी मैम इधर। Once again, hold on. You all can also clap. होल्ड तालियां। अदिति भी सीटियां भी अच्छी लग रही है। थैंक यू प्रेस, थैंक यू सो मच। मैम सामने, यहाँ पे सामने, मैम सामने। नो म्यूजिक प्लीज। मैम सामने। म्यूजिक बंद कर दे भाई। पैसा मिलेगा। पैसा नहीं देना। म्यूजिक कम करो। अदिति, अदिति Thank you. जस्ट होल्ड, लुक कैमरा सेंटर। थैंक यू। यस। थैंक यू एवरीवन। Look here, smile. दीपक तेरा मुंडी आ रहा है, कैमरा नीचे कर। Yeah, one look. One here. इसको one look चाहिए. Yeah, season 2. Okay sir, thanks sir. बेटा सबसे. Yeah, Anuji ma'am, now right to left. Right to left. Right to left. Right. अदिति लुक सेंटर या Right to left. सेंटर एवरीवन। पहले फर्स्ट सीजन में जो है डॉक्टर थी विनर, और अब जो है मैम है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले दोनों सीजन के एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप शेयर करें? जी, पहले सीज़न की डॉक्टर थी, सेकंड सीज़न की इंजीनियर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही हम सिलेक्ट करेंगे। प्रोफेशन कहीं पे हम मेंशन भी नहीं करते, तो जजेस को ये पता नहीं होता कि इनकी डिग्री क्या है। सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एट ऑल। जो एक्स फैक्टर होता है स्टेज पे एंड बिफोर ऑल्सो, क्योंकि इनका मार्किंग या ग्रेडिंग होता है वो पहले से ही शुरू होता है, तो इनमें जो दिखाते हैं कि उन्हें वो एक्स फैक्टर है, वही विनर होता है। जहाँ तक सीजन 1 और सीजन 2 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा। कलर कम कर, कट करके कर। रियली गुड, ऑल ऑफ देम वर फैंटास्टिक, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड वर्क। जैसे सीजन 1 की एक महिला है नीलम रानी, तो उन्होंने एक फाउंडेशन खोला है फॉर स्ट्रेट कैट्स एंड डॉग्स, तो वो बहुत काम कर रही है उसके लिए। रक्षा है नाउ, शी इज द नेचुरोपैथी सेंटर्स इन गुजरात, तो ये अभी इनको किताब मिला है, अभी उन्होंने ये डायरेक्टरशिप के लिए हाँ कहा, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस आया। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे अब जो ये 3 विनर्स हैं, ये भी जो सीजन 1 वालों ने करके दिखाया है उसे आगे क्लियर कर उसे आगे लेके जाए। अब मैं विनर है उनसे जानना चाहूँगा मैम, सबसे पहले तो क्या फीलिंग थी जब आपको क्राउन पहनाया गया, उसके बारे में बताइए, और क्या क्या प्रिपरेशन की थी आपने इस क्राउन को पाने के लिए? यू हैव टू सी द सेंटर। अरे क्या कर रहा है, पागल आदमी है क्या, इडियट। आराम से कंट्रोल कंट्रोल। पहले क्वेश्चन के लिए जब पहनाया जा रहा था तो मैं मतलब पीछे खड़ी थी और मेरे साथ 2 और कंटेस्टेंट्स थे, तो जैसे मेरा नाम लिया मैंने उनको हक कर लिया। मैंने पहले सबको ऑल द बेस्ट विश किया कि चाहे कोई भी विनर क्यों ना हो, हम सब क्वींस हैं, हमने बहुत मेहनत की है। बट हाँ, अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड था, बट मतलब उस पॉइंट पे बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आई स्टार्ट क्राइंग आई गेस।
के आंसू थे एंड फिर मैंने मैम का आशीर्वाद दिया स्टेज पे एंड वो था। और सेकंड क्वेश्चन, प्रिपरेशन के लिए हमारा 1 मंथ का बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुआ था। ये ट्रेनिंग सिर्फ ग्रूमिंग सेशंस नहीं थे, ये एज अ वुमेन आप फाइनेंशियली कॉन्फिडेंशियली मतलब कॉन्फिडेंट होकर कैसे जो इंटरनल ग्रूमिंग ज़्यादा हुई थी जिसके कारण हम सब आज इतने कॉन्फिडेंट हैं और फेस कर पाते हैं हर चीज़ को। तो मेरा इंटरेस्ट था, बट आई थिंक मेरा फर्स्ट सेशन विद अदिति मैम वाज वेरी पाइवोटल एंड फ्रॉम देयर आई टुक इट ऑन एंड बस एक सेशन के बाद हर एक सेशन के बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर मैंने बहुत मेहनत की, वेरी डिसिप्लिन इन लाइफ। तो बस उसके बाद ऐसे ही करते करते एंजॉय करते करते इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी। सो या आई वाज ऑथेंटिक थ्रू आउट माय जर्नी। ऑल्सो एंकर जब आपको सवाल पूछ रही थी आपने कहा कि मैंने मैनिफेस्ट भी किया था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि क्या मैनिफेस्ट किया था आपने? मैंने बस एक डायरी में अपने लिख दिया था कि मैं पैजेंट में विनर बनूंगी और कि क्योंकि मैं बचपन से ऐसे कोम या माइक पकड़ के मिरर के सामने ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं किसी चीज़ की विनर हूँ और मैं बात कर रही हूँ लोगों के सामने। और जब वो सही में हो रहा था जैसे आज हो रहा है तो मेरे को ऐसा डेजा व्यू टाइप का फीलिंग होता है। लाइक पता नहीं, आई जस्ट फील्स वेरी आई डोंट आई कैन एक्सप्लेन द फीलिंग हाउ इट फील्स, बट yeah, it's just magical. I would say manifestations work, but खाली लिखने से manifestation नहीं होता है. You have to really work hard for it. जो मैंने किया। मैम ऑल्सो सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो विनर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? दो विनर को हम देख चुके हैं, एक डॉक्टर एक इंजीनियर है, उसके अलावा क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक जो विनर जो बनती है या फिर जो भी अप्लाई करती है इस कॉन्टेस्ट में? तो इसमें ऐसा है कि 50% मार्क्स पहले होते हैं, 50% मार्क्स फिनाले के टाइम पे दिए जाते हैं जो जजेस देते हैं। उसमें हम बिल्कुल उनके पास में भी नहीं जाते, वी कम्प्लीटली रिलाई ऑन देम कि उनको कैसे लग रहा है। जैसे महिला चल रही है या उसका प्रेजेंटेशन है, Q&A होता है, वो कैसे आंसर कर पा रही है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। जो पहले होता है वो हम उनका एटीट्यूड देखते हैं कि इन्हें कितना ट्रांसफॉर्म करने की चाह है। जो महिला ऐसे दिखाती है वो है उसमें दम है। सेकेंडली इंस्पिरेशनल होनी चाहिए वो दूसरे लोगों के लिए, और वो गिविंग बैक जो एटीट्यूड होता है कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मैं और किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। थर्ड इज़ द एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स, टुवर्ड्स पीपल जनरली हु आर नॉट कनेक्टेड टू द टीम बट अदरवाइज। सो लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन गोज इनटू दैट, और ये सब मार्क्स को समेट के फिर विनर चूज करते हैं। मैम ऑल्सो एज अ डायरेक्टर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, लेकिन एक जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो फेयरली हो सब कुछ, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि कैसे आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करती ये है? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। द रीज़न, वन ऑफ द बिग रीजन आई स्टार्टेड मार्वलस मिस इंडिया। देखो ऐसा है कि मैंने मिस वर्ल्ड 2001 में जीता था, जब प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता ये सब ने जीता था। उसके बाद में इतने टाइम के बाद मैंने क्यों पैजेंट शुरू किया? तो इसका एक कारण ये है क्योंकि मैं हर महीने एटलीस्ट 2 to 3 ब्यूटी पैजेंट्स को जज करती आई। तो शुरुआत में ठीक था, लेकिन लेटली मैंने ये देखा है कि क्राउन्स ऑफ अ सेल, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है एक एक चीज़ मुझे अभी तक याद है। एंड माई क्राउन्स वर नॉट फॉर सेल एंड आई वन। और ऐसे ही मैं यही चाह रही थी कि जो महिला पार्टिसिपेट करना चाहती है वो उनका जो हुनर है उस पर वो जीते, ना कि पैसा दे के जीते, क्योंकि वो तो फिर ठीक है, मतलब देन यू नो यू गो टू अ ज्वेलरी स्टोर या जहाँ क्राउन बिकते वहाँ से ले लो। तो मेरा यही मानना है कि जो ऑथेंटिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है इस प्रोसेस में, तो ये मैं मेंटेन करके हम आगे बढ़ते हैं। मैम जो विनर होंगी उनके लिए क्या क्या, मतलब आगे क्या इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट करने वाली है, उसके बारे में भी अगर कुछ जी बताएं। जी, तो हर जो विनर है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रिप्रेजेंट हरसेल्फ ऑन एन इंटरनेशनल पैजेंट लेवल। यही नहीं, लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं जो इच्छुक है वो हमें अप्रोच करती है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सम पीपल डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल पैजेंट्स, सम वुमेन वॉन्ट टू। तो हम यही देखते हैं कि कौन जाना चाह रही है। विनर्स तो है ही, बट अदर देन दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज गिवन टू अदर ब्यूटी
ऑल्सो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस पैजेंट से क्या लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, और मैम खुद एक इंस्पिरेशन है, खुद को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें कि इनकी जर्नी से आपने क्या सीखा और इस पैजेंट से आपने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि वो जैसी हैं वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, और कहीं भी मैं खुद को मतलब जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखाना चाहूँगी, और अपने बारे में सच बताना चाहूँगी। यू नो ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करता है, आप किसी की तरह बन नहीं सकते बट उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हैं। तो मैम मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। स्टार्टिंग में मैं शायद पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी कि शायद करूँ नहीं करूँ, बट एक ही कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, और मैंने बोला मैं बस जैसी हूँ वैसे ही पूरा करूँगी, और तो मैंने वैसे ही बस अपने आपको शो किया। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है मिसेस के लिए, वो बाहर आके लोगों को, ये तो क्राउन पहनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन घर से बाहर निकलना कैसे फैमिली को कन्विंस किया उसके बारे में अगर आप शेयर करें। मेरे पेरेंट्स पहले से ही बहुत सपोर्टिव रहे थे, और जैसे ही मेरा पहला सिलेक्शन हुआ सेमीफाइनल्स के लिए, मैंने मतलब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली को भी बताया, और मेरे हस्बैंड आई थिंक ही इज़ बीन अ बिग सपोर्ट। मतलब क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ, वहाँ पे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो वो हैंडल करना, फिर साथ में हाँ खाना बनाना, घर का काम करना, और साथ में अच्छे से मेंटर प्रोग्राम्स को पार्टिसिपेट करना, उसमें एक पार्टनर का बहुत बड़ा रोल था। तो और मेरी मदर थी सबसे पहले जिन्होंने बोला यू शुड जस्ट गो हेड एंड डू इट, तो उनको मेरे में बहुत बिलीव है, और बस बहुत ज़्यादा सपोर्ट था इस टाइम। तो ऐसे ना कई बार कई पार्टिसिपेंट्स हमने ऑडिशन में सिलेक्ट किए हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं, कि उनका छोटा सा जो ड्रीम है वो नहीं फुलफिल हो पाया। तो मेरी यही दरख्वास्त है सब उन फैमिली मेम्बर्स कि अगर आपकी बेटी, आपकी बहू या आपकी बीवी या बहन पार्टिसिपेट करना चाहे, तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कोई कंट्रोवर्सी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे या स्विमसूट राउंड होता है, हम वो नहीं रखते। तो ये फैमिली के लिए ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है उसमें बच्चे होते हैं, उसमें माँ होती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होते हैं। सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे प्लेटफॉर्म के लिए अदिति जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, तो आप सामाजिक तौर पर कुछ कहना चाहेंगी कि जिससे महिलाएं और आगे आ सकती हैं? अगर आपका ड्रीम है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो सेल्फ बिलीफ इज अ फर्स्ट थिंग। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फैमिली का सपोर्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन के वाया ये हो सकता है, प्रेस का अगर आप सबका अगर साथ रहे तो ये हो सकता है। तो ये एक सामाजिक तरीके से ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे अगर एक महिला सशक्त होना चाह रही है तो उसको सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक महिला कुछ नहीं कर पाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज को भी अपने जो नजरिया है वो अच्छा रखना पड़ेगा, दृष्टिकोण। And can our first winner have also like just introduce one online and something? Yes. I'd like to hear from you also your name and how confident we are and what was the experience overall. My name is Shraddha Tiwari और मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ। I'm an HR professional, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। मैं ट्रेनर हूँ और मैंने बहुत सारे डेवलपमेंट लीडर्स को ट्रेन किया है एक मंच में। तो ये मंच वॉज फेमिलियर, स्टेज वॉज फेमिलियर फॉर मी, बट एक अलग दृष्टि से स्टेज पे चलना, अपने आप को संवारना और सर्टन रूल्स फॉलो करना या प्रोसेस फॉलो करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच मिसेस सिल्विया एंड द टीम सपोर्ट। इट वॉज एन इनक्रेडिबल जर्नी एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर women in general to know that after marriage things need to improve, हमारी लाइफ और आगे बढ़नी चाहिए, not you know so after marriage ऐसा लगता है लोगों को कि कभी सब खत्म हो गया, उस हिसाब से नहीं। I think marriage should be, or anything after marriage or otherwise also, a woman has the power to do everything अगर उस पर क्षमता है, एक नई सोच है और एक विल पावर होनी चाहिए बस। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई थॉट कि मुझे यहाँ आना है
रजिस्ट्रेशन मैंने बहुत सोच समझ कर किया। मैंने बहुत बाद में अपने पेरेंट्स को बताया। मेरी बेटी है 13 साल की, उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे किया है ये जर्नी में, एंड आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डू दैट एट दिस जंक्शन ऑफ माई लाइफ, बिकॉज एक नई सोच और एक नई जिंदगी मुझे आगे चलनी है, वेयर आई एम गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप कोच सून। और मैं उन्हीं सारी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी, हमारे जो भी मैं प्रॉब्ली जो सेशंस करूँगी, कि इट्स बियॉन्ड imagination that you can achieve your dreams, but you should just have the will and fire in the middle. Yeah, ma'am, you would like to say something? Let us speak. ये हमारी season 1 Okay. okay. Yes. Introduce yourself and tell us about your experience and मेरा नाम डॉक्टर गरिमा चौहान है। मैं पेशे से एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ और ब्यूटी पैजेंट मेरे एकदम ही जोन और स्कोप के बाहर है। मैंने कभी लाइफ में हील्स नहीं पहना था, मैं हमेशा चप्पल, स्पोर्ट्स शूज बस यही पहनती हूँ। बट बचपन में जब मैं जूनियर केजी में थी तो मेरी मम्मी तो आज भी आई है यहाँ, मेरा फोटो ले रही है। उन्होंने मुझे मिस इंडिया फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मिस इंडिया की तरह ड्रेसअप किया था, और बस वहीं से मेरा सपना हो गया था कि बड़े होके मुझे मिस इंडिया में पार्ट लेना है। लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे डॉक्टर भी बनना था, तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ कर लिया। लेकिन लास्ट ईयर मेरा बहुत बुरी तरीके से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उत्तराखंड में एक्सीडेंट हो चुका था, और मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई, मल्टीपल सर्जरीज हुए एब्डोमेन के, हैंड के, और वो टाइम था मेरे लाइफ का जब घर वालों को, डॉक्टर्स को, सबको लगा कि ये अब नहीं बचेगी। तो उस टाइम मैंने अपने आप को सोचा कि अगर आज मेरी डेथ भी हो जाए तो क्या मैंने एक अच्छी लाइफ जी है, और मेरा आंसर येस था। मतलब मैंने सब कुछ अचीव किया, अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाया, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर एक मिडिल क्लास फैमिली से होके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लिए अपना सपना पूरा करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लिया। मुझे एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना था जो आगे जाके इंटरनेशनली भी मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो मुझे तभी मैंने प्रॉमिस किया कि भगवान ने अगर मुझे एक और चांस जीने का दिया तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा करूँगी। और मैंने किया, बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि डॉक्टर हार्ड वर्क करना तो मेरे ब्लड में है। और आज मैं इस स्टेज पे आई और अगेन मेरी मम्मी मुझे देख रही है और मुझे बहुत प्राउड होता है। सो थैंक यू। रक्षा, आई जस्ट वांटेड टू शेयर फ्रॉम इनके एक्सपीरियंसेस से। अभी इन्होंने जो बताया, इन्होंने जैसे बोला मैरिज के बाद लाइफ ख़त्म नहीं होती, मेरी मैरिज के बाद लाइफ शुरू हुई थी। आई गॉट मैरिड एट 21, तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, न्यूट्रिशन पढ़ा, नेचुरोपैथी पढ़ा और नेचुरोपैथी सेंटर खोला और अब उसकी डायरेक्टर हूँ। सो माई लाइफ जर्नी हैज स्टार्टेड एंड आई एम स्टडीइंग डूइंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, न्यूट्रिशनल साइकियाट्री से हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से न्यूट्रिशनल साइकियाट्री का कोर्स भी खत्म किया। अभी डॉक्टरेट का ऑनररी डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट अवार्ड मिला है मुझे। सो आई थिंक लाइफ हैज जस्ट गॉन अप हिल एंड मैरिज के बाद डेफिनेटली लाइफ खत्म नहीं होती है। एंड आई थिंक माई जर्नी ऑफ द पैजेंट ऑल्सो बिगैन लाइक हाउ डॉक्टर गरिमा सेड कि जब पैंडेमिक हुआ तब हम लकीली हमारे बीच रिसोर्ट में थे, बहुत शांति में जी रहे थे, कोई स्ट्रेस नहीं था। बट आई थिंक वन क्वेश्चन हिट मी कि क्या मैंने अपनी लाइफ जी है, खुद के लिए जी है। देन आई रियलाइज नहीं, मैंने ये सब पढ़ाई वगैरह जो भी हासिल किया अब तक वो बिकॉज ऑफ समबडी एल्स इन माई लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। पर मुझे लगा कि देयर वाज समथिंग मिसिंग व्हिच आई हैवंट डन फॉर माई सेल्फ। एंड ये वाला जर्नी, मार्वेलस मिसेस इंडिया पैजेंट का जर्नी was something that I did for myself to gain confidence, to make sure that I have evolved into a better person. And I've also won the Mrs. Transformation Award because like Garima said कि मैंने कभी heels नहीं पहनी है, मैंने कभी लाइफ में मेकअप नहीं किया है। Coming from a very traditional family, boundaries खुद के लिए बनाई है। All that barrier had to be broken by me, but by nobody else. So yes, my journey has began very beautifully and has stayed marvelous so far. अदिति, मैं पूछना चाहूँगी, आपने अभी सीजन 3 अनाउंस किया है, तो वो कैसे बिगर एंड बेटर करने के लिए आप टारगेट कर रही है, क्या प्लान है? जी, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हर सीज़न
पहले सीजन से बड़ा ऑन अ ग्रैंडर स्केल होता जाए। बिकॉज आई वांट टू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आई वांट इम्पैक्ट और जो महिलाएं हैं, तो अभी तक सबको पता नहीं है कि भी एग्जिस्ट, क्योंकि अभी छोटा है, लेकिन जैसे छोटा सा पौधा होता है उसे हम दे रहे सब सनशाइन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उसको हम बड़ा करने की चाह है मेरी कि इतना बड़ा बन जाए कि सबको पता चले एंड विमेन शुड कम टू अस, क्योंकि उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग। जैसे एक महिला थी जिसका ड्रीम था यही सीजन में उसको ऑथर बनना था, तो उसने मैंने उसे यही चैलेंज किया कि मैंने बोला हम आपके बुक पब्लिश करेंगे सीजन 2 के प्लेटफॉर्म पे। तो हमने उसकी बुक रिलीज की है डेजा वू फूड जो नाम है, तो वो उसको हमने वैसे एम्पावर किया है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी इनसाइड ऑफ कोर्स, एक्सटर्नल ब्यूटी भी इतना ही ध्यान देते हैं। जैसे इंटरनेशनल पैजेंट्स में लोग जाते हैं, दे गेट इन्वाइटेड फॉर डिफरेंट ब्यूटी पैजेंट एज जज, दे गेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऑफर्स, तो ये सब तो है ही, लेकिन ये जो दूसरा पहलू है इनके लाइफ का कि दे वांट टू डू समथिंग, और उनके लिए ये तभी पॉसिबल है जब कोई सपोर्ट ओके। सो यही मेरी विश है कि सीजन 3 जो है ये बहुत बड़ा बने एंड इट बिकम्स अ बिगर एंड बिगर सीजन एवरी सिंगल टाइम। थैंक यू सो मच। हो गया थैंक यू एवरीवन। सब छपेगा।